जय महाकुंभ, जय महाकुंभ, जय महाकुंभ। जय महाकुंभ, जय महाकुंभ, पग पग जयकारा महाकुंभ। तन कुंभ कुंभ, मन कुंभ कुंभ, जीवन सारा अब कुंभ कुंभ। जय महाकुंभ, जय महाकुंभ, पग पग जयकारा महाकुंभ। तन कुंभ कुंभ, मन कुंभ कुंभ, जीवन सारा अब कुंभ। आने वाले कुछ दिनों में यानी 13 जनवरी से 26 फरवरी तक उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में अनुष्ठानों, संस्कृति और खगोलीय घटनाओं का अनोखा मेल अर्थात महाकुंभ मेला हमारे अनुभवों को विस्तृत करने के अवसर देगा। महाकुंभ मेला 2025 आध्यात्मिकता और नवीनता का एक नया युग, संस्कृति और इतिहास का एक अनूठा मिश्रण होने का वादा करता है। 13 जनवरी से 26 फरवरी तक तीर्थयात्री न केवल आध्यात्मिक अनुष्ठानों की एक श्रृंखला में शामिल होंगे, बल्कि एक ऐसे सफर पर भी निकलेंगे जो भौतिक, सांस्कृतिक और यहाँ तक कि आध्यात्मिक सीमाओं से भी परे हो जाएगा। प्रयागराज की जीवंत सड़कें, चहल पहल भरे बाजार और स्थानीय व्यंजन इस अनुभव में एक समृद्ध सांस्कृतिक परत जोड़ते हैं। अखाड़ा शिविर एक अतिरिक्त आध्यात्मिक आयाम प्रदान करते हैं, जहां साधु और तपस्वी चर्चा, ध्यान और ज्ञान साझा करने के लिए एक साथ आते हैं। हमारे साथी नीतीश अरोड़ा ने आकाशवाणी प्रयागराज के सौजन्य से महाकुंभ नगरी से कुछ सुर और स्वर हमसे साझा किए। महंत श्री नारायण गिरि जी महाराज, राष्ट्रीय प्रवक्ता जूना अखाड़ा। यहाँ पर जो है हमेशा से पूरा विश्व के लोग यहाँ आते हैं, तो उनको एक शांतिपूर्वक प्रेरणा प्राप्त हो और एक स्थिर मन से जाए कि भाई यहाँ करीब 45 दिन का ये कुंभ है। 45 दिनों में जो है यहाँ साधना करे। देखिए कि इतने बड़े जो महात्मा लोग सब जगह भंडारा वगैरह लगाए हुए हैं, तो हम लोग तो ये भाव लेके चलते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति हमारे लिए अतिथि है। हम उसकी कभी भी यहाँ आने वाले की ना कोई धर्म पूछते हैं, ना उसकी जात पूछते हैं, ना उसका नाम पूछते हैं। वो आया भोजन के समय हमने पंगत लगाना, भोजन करवाना, प्रसाद देना, उसके बाद में उसको सुबह नाश्ता है, भोजन है, चाय पानी है, सब व्यवस्था जो है उनका सेवा में। तो जितने भी साधु संत आए हुए हैं वो अपनी साधना के साथ साथ में कि नर से नारायण सेवा है, कि नर में जो है अगर नर की सेवा करेंगे तो नारायण की प्राप्ति हो जाएगी। इस दृष्टि को रखते हुए विशेष रूप से यहाँ जितने भी 13 अखाड़े आए हुए हैं, सभी संत महात्मा, जो भी धार्मिक संस्था आई हुई है, तो यही लक्ष्य लेके, उद्देश्य लेके ये सभी लोग आए हुए हैं। और उनकी जो है यही सबकी मनोस्थिति है कि भाई पूरे विश्व के जो लोग आए तो ये संदेश जाए कि भारत जो है हमेशा से वो एक सकारात्मक शक्तियों के साथ में सोचता है और पूरा विश्व में स्थिरता और शांति कैसे बने उसके लिए प्रयास रहता है जी। यहाँ कुंभ में हम लोग 1 महीना रहते हैं, उसके आने के बाद में हम वापस अपने स्थानों में जाते हैं, तो बहुत सारी शक्ति, ऊर्जा और बहुत से संतों के प्रवचन वगैरह है, उनका सुनते हैं, उनकी बातों को लेते हैं। तो बहुत से प्रकारों के मन में जो हमारा मन का अस्थिरता रहती है मन में, वो एक तो अस्थिरता जो है बहुत कुछ दूर हो जाती है। और विशेष रूप से एक तरह से आध्यात्मिक शक्ति के रूप में, जैसे हम लोग बहुत सी चीज़ों को लेकर निराशा हो जाते हैं कि अब जीवन जो है इतना वर्ष हो गया, उम्र हो गई, कभी भी दुनिया से जा सकते हैं, ये सकते हैं। तो जो हम जीवन को शाश्वत मानते हैं, तो वो कुंभ में आने के बाद में, यहाँ के संतों के प्रवचन सुनने के बाद में, संगम में स्नान करने के बाद में एक नई ऊर्जा के साथ में फिर जो है हम लोग अपने स्थानों को लौटते हैं। और ऐसा हमें हमेशा लगता है कि जैसे कि 13 कुंभ करने के बाद भी लगता है कि ये मेरा पहला कुंभ है, ऐसा मेरा अनुभव। जय महाकुंभ, जय महाकुंभ। कुंभ के ऐतिहासिक परिदृश्य से संबंधित इलाहाबाद संग्रहालय के डेप्यूटी क्यूरेटर डॉक्टर राजेश मिश्रा। वर्तमान कुंभ का जो स्वरूप है वो 13वीं शताब्दी का है। इन अखाड़ों में पहले प्रतिस्पर्धा होती थी अपने प्रदर्शन की, कौन कितना शक्तिशाली है, कौन कितना समृद्ध है। ऐश्वर्य का पूरा प्रदर्शन ये लोग करते थे, आध्यात्मिक, वित्तीय, ज्ञान, सब चीज का। और उस क्रम में पहले कौन स्नान करेगा इसको लेकर के इनके बीच जो है हम बड़े तो हम बड़े का भाव रहता था। ये 1253 के कुंभ की बात कह रहा हूं, वहां ये पहला स्वरूप आपको मिलता है। प्रयाग में
2014 में संभवतः चैतन्य महाप्रभु प्रयाग के कुंभ में उपस्थित है, ऐसा उनके जीवन चरित्र में उल्लेख आता है। तो वर्तमान कुंभ का जो स्वरूप है वो मूलतः 13वीं शताब्दी का है। वो जो क्षेत्र प्रवेश होता था, अखाड़े का जुलूस निकलता था, और उस समय एक बड़ा प्रसिद्ध हाथी था उस अखाड़े में, उसका नाम होता था नर्मदा, और उसके ऊपर वो जरदोजी की कढ़ाई वाला चादर और खूब सजा बजा, और दोनों तरफ उसके बड़े बड़े घंटे बंधे होते थे, और आगे आगे चलता था। हमारी संस्कृति में हाथी मंगल का प्रतीक है, गणेश जी का प्रतीक है, तो आगे आगे इसलिए भी चलता था। और दोनों घंटे से जो नाद निकलता था वो एक तरीके से ये होता था कि अब अखाड़ा आगे आ रहा है, आगे तरफ जैसे हूटर का काम वो उसका घंटा करता था। और उसके बाद शंख, घंट, घड़ियाल, घोड़ा नचाते हुए नागा सन्यासी, और उसके पीछे रंग बिरंगे भगवा, पीत, गुलाबी वस्त्रों में तमाम संतगण, कुछ साफाधारी, कुछ सोटाधारी, और इस तरीके से और छत्र, दंड, चंवर के साथ सबके अपनी अपनी रथ, बग्घियाँ, उन सब पर सवार होकर के एक लंबा सा जुलूस, और शायद ही कोई बैंड होता हो उस समय के प्रयागराज में जो उसमें हर के पीछे एक न चलता हो, हर जत्थे के पीछे एक बैंड, और बड़े ही रंग रोगन के साथ सजे धजे बैंड वाले। मैं थोड़ी सी इतनी बात कह दूंगा यहाँ खास तौर से कि ये कुंभ की पूरी संकल्पना सनातन संस्कृति के रक्षार्थ सृजित हुई, और यह जो जन सम्मर्द है ये केवल स्नान, ध्यान, आध्यात्म, पूजा पाठ इतने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये वह अवसर है जब समाज के आम और खास एक साथ एक जगह उपस्थित होते हैं, और जब समाज के जो सम्मानित हमारे संतगण हैं, चिंतक हैं, ज्ञानी हैं, वो संवाद करते हैं आम व्यक्ति से, और आम व्यक्ति उनको सुन करके आह्लादित होता है, ज्ञान प्राप्त करता है, और कुछ दृष्टियाँ, कुछ संकल्प, कुछ सद्विचार लेकर के इस रेती से विदा होता है। जीवन सारा अब कुंभ कुंभ जय महाकुंभ, जय महाकुंभ। ये हैं लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, महामंडलेश्वर, किन्नर अखाड़ा। नमस्कार, जय श्री महाकाल, ओम नमो नारायण। मुझे बड़ी खुशी है कि मैं आकाशवाणी में आपके साथ जुड़ रही हूँ, और जितने भी आकाशवाणी से मुझे सुन रहे हैं आपके द्वारा, तो उनको ढेर सारा आशीष, प्रेम। मैं प्रार्थना करूंगी कि भगवती की अनुकंपा उन पे बनी रहे। 2014 में जब सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने हमें नालसा जजमेंट दिया, जो फेमसली ट्रांसजेंडर जजमेंट जिसे कहा जाता है, जिसमें मैं इंटरवीनर रही, उसके बाद हमने ये जाना, और मुझे ये समझ भी थी कि सत्य सनातन धर्म में किन्नरों का बहुत बड़ा वजूद है, हमें उपदेवता कहा जाता है, इतना बड़ा स्थान है। और जब कुंभ की बात करें तो गोस्वामी जी ने लिखा था, देव धनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मजही सकल त्रिवेणी। तो इस त्रिवेणी संगम में किन्नर भी आते हैं, और वो भी डुबकी लगाते हैं, वो भी भगवान की गीत गाते हैं। सेक्टर 16 में हमें ज़मीन मिली है। हमारा अखाड़ा बसंत पंचमी के बाद हम जाते नहीं है, महाशिवरात्रि का भी स्नान करता है किन्नर अखाड़ा। अगर आपको श्रद्धा है, अगर आपको सनातन धर्म में विश्वास है, तो आपके पूरी लाइफ के चक्रास बदलते हैं। कुंभ ऐसे स्थान है, और कुंभ में मैं आपके ज़रिए कहना चाहूँगी कि लोग आएँ, स्नान करें, आशीर्वाद लें। बहुत सारी दैवी आशीर्वाद रहेगा, उसको प्राप्त करने के लिए हमारे लोग हवन पूजन, हमारे इधर अघोरी साधुस भी हैं, वो भी अपना हवन पूजन करेंगे, अर्चना होगी, आरतियाँ होंगी, भजन होंगे, परफॉर्मेंस होंगे, अर्ध आर्ट एंड कल्चर। हमारे इधर एक गैलरी टाइप का हम कर रहे हैं, जहाँ पे आर्टिस्ट आएंगे और वो लोग बैठ के रेसिडेंसी करेंगे, पेंटिंग करेंगे, कोई नृत्य पेश करेगा, अपनी अपनी कलाएं मंच पे प्रस्तुत होंगी, भागवत होगा। जीवन सारा अब कुंभ कुंभ जय महाकुंभ, जय महाकुंभ। एएसपी ट्रैफिक मेला, अंशुमान मिश्रा। इस क्षेत्र में आने के लिए हमारे 7 रूट हैं आपके, जौनपुर, वाराणसी, मिर्ज़ापुर, रीवा और कानपुर, लखनऊ और प्रतापगढ़, ये 7 रूट हैं।
इन 7 रूटों से जो वाहन आएंगे, हम लोगों ने पार्किंग की व्यवस्था की है और ये पार्किंग हमारी 3 किलोमीटर से 5 किलोमीटर के अंदर में है। यानी संगम क्षेत्र हमारा वहां से उस पार्किंग स्थल से आधा किलोमीटर या 1 किलोमीटर से ज्यादा नहीं। चूंकि मेला क्षेत्र में विशेष व्यवस्था ये है कि पीक डे के 2 दिन पहले और 1 दिन बाद तक किसी भी वाहन का प्रवेश नहीं होता। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आदेश पहले भी रहा है और वर्तमान में भी है कि कोई भी वाहन पीक डे में नहीं चलेगा। तो यानी कि उस दिन वाहनों का मूवमेंट नहीं होगा, मात्र पैदल मूवमेंट होगा। और खासियत ये है कि मेला क्षेत्र के अंदर जो हमारे सभी जो श्रद्धालुओं के जाने के मार्ग हैं वो चक्कर प्लेट से बनाए हुए 1 वे मार्ग हैं। कोई भी ऐसा मार्ग नहीं है जहां पर 2 वे चलता हो, यानी कि लूप मार्ग से एक मार्ग से आएंगे और दूसरे मार्ग से जाने की व्यवस्था की गई है उनकी। जिस दिन ये मौनी अमावस्या का स्नान होगा या बसंत पंचमी का स्नान होगा, मकर संक्रांति का स्नान होगा, पूरे विश्व की सबसे ज्यादा डेंस पॉपुलेशन यहीं पे रहेगी। और हमारे लिए श्रद्धालुओं की आस्था और विश्वास के साथ साथ उनकी सुरक्षा बड़ी महत्वपूर्ण है, जिससे भगदड़ की स्थिति ना हो। तो हमारा क्षेत्र एक सीमित क्षेत्र है, हमको उस क्षेत्र में इनको स्नान करवाना है, जिसके लिए हमने योजनाएं बनाई है। तो इस वजह से कुछ जगहों पे श्रद्धालुओं को ज्यादा चलना पड़ सकता है, लेकिन वही उसका अंतिम उद्देश्य है कि हमारे श्रद्धालु सुरक्षित अपने घर तक पहुंचे और स्नान भी करें, अपनी श्रद्धा के और आस्था के संगम में अपनी डुबकी लगाएं और सुरक्षित घर पहुंचे। धरती प्रयाग की धन्य हुई, यह कुंभ की नगरी, गम्य हुई, जन जन की जय जयकार में अब गूंजे चहुओर से यही धुन। धरती प्रयाग की धन्य हुई, यह कुंभ की नगरी गम्य हुई, जन जन की जय जयकार में अब गूंजे चहुओर से यही धुन। जय महाकुंभ पग पग जयकारा, महाकुंभ तन कुंभ कुंभ। अभी आप सुन रहे थे महाकुंभ नगरी प्रयागराज से कुछ सुर और कुछ स्वर, जो हमसे साझा किए हमारे साथी नीतीश अरोड़ा ने आकाशवाणी प्रयागराज के सौजन्य से। ये भी बताते चलें कि आकाशवाणी द्वारा इस अभूतपूर्व आयोजन की कवरेज के लिए विशेष कुंभवाड़ी चैनल भी सेवा में है। माघ मकर गत रवि जब हो, तीरथ पत ही आव सबको। ब्रह्मांड के खगोलीय व्याकरण की अमृत युति का महा अनुष्ठान। तीर्थराज प्रयाग के त्रिवेणी तट पर संस्कृति का मंगल गान। न आमंत्रण, न निमंत्रण, न यश समृद्धि की आशा। पवित्र संगम में अवगाहन की बस एक उत्कट अभिलाषा। कुंभ तत्व को आकाशवाणी का अभिनंदन और प्रणाम। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का उद्देश्य कुंभवाणी है नाम। कुंभवाणी 103.5 मेगाहर्ट्ज।